सीमा जासूस है, स्पाई है, आईएसआई एजेंट है, आतंकवादी है, उसे डबल फांसी दो, उसे उम्र कैद दो, उसका सर कलम कर दो। फ्लाइट की टिकट हो गई, पहुंच गई। 2 दिन में ही पाकिस्तान ने अंजू को इस्लाम धर्म ग्रहण करा दिया। वो क्या कर रहे हैं, तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है? तुम अतिथि देवो भव का नारा देते हो, काम वो कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा, पूरी साजिश प्रोपेगेंडा है, दिखावा है, बुलाया गया ये दिखाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं खबर नवीज। लोकतंत्र के वरिष्ठ सिपाही डॉक्टर अजय प्रकाश सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। एक मामला हमारे देश में जो खूब चर्चा में रहा, 2 तरफ लोग नजर आए। एक गुट जो सीमा को सच्चा और अच्छा बता रहा है, तो वहीं दूसरा गुट उन पर शक कर रहा है और उन्हें आतंकवादी बता रहा है, जासूस बता रहा है। तमाम लोग जो ये सीमा को सोचते हैं कि आतंकवादी है, जासूस है, और फिर आप पहुंच गए उसका केस लड़ने और उसे बचाने के लिए, तो वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? वहीं दूसरी तरफ जो ये सोचते हैं कि नहीं, सीमा सिर्फ अपने प्यार के लिए आई है, प्रेम के लिए आई है, उसकी सिर्फ एक गलती है कि उसने अवैध तरीके से एंट्री ली है भारत में, वो लोग आपको सही मानते हैं। तो बहरहाल इसी तरीके के जो 2 लोग हैं, ये सोच रहे हैं मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है, सीमा के केस के लिए ना मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं डायरेक्ट आए हुए व्यक्ति का केस लड़ूं। हाँ, रिकमेंडेड होके आता है, कुछ लोग हमारे परिचित रिकमेंड करते हैं सीमा के केस को भी। मीना समाज, अखिल भारतीय मीना महासभा, गुर्जर महासभा, किसान संगठनों के कितने नेताओं ने, कितने लोगों ने रिकमेंड किया। वो यहाँ आए, कागज़ लेके आए, कागज़ लेके गए, सिग्नेचर करा के लाए। उसके बाद हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को याचिका लगाई। वो हमारा अधिकार था, कर्तव्य था, और हमने उसको पूरा किया। और उसमें हमने क्या मांग की? हमने मांग की जो दुनिया में कोई मांग नहीं कर सकता, डिफेंस काउंसिल होने। हमने कहा कि अगर सीमा जासूस है, स्पाई है, आईएसआई एजेंट है, आतंकवादी है, तो उसकी जांच सीबीआई से कराइए, रॉ से कराइए, एनआईए से कराइए, आईबी से कराइए। इसके बाद भी सफल नहीं होते, एटीएस तो कर ही रही है, इसके बाद भी सफल नहीं होते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के 2 रिटायर्ड जस्टिस को बैठाल के उनकी निगरानी में जांच कराइए। उससे भी सफलता नहीं मिलती, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री से जांच कराइए। पाकिस्तान, नेपाल, काठमांडू और दुबई के राजदूतों को शामिल करिए, सारे सीसीटीवी कैमरे इकट्ठे करिए, सारी साइबर क्राइम को इकट्ठा करिए टीम को। अगर इससे भी नहीं सिद्ध होता है तो सीमा का पॉलीग्राफी टेस्ट कराइए, नार्को टेस्ट कराइए, ब्रेन मैपिंग कराइए, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराइए। और ये टेस्ट केवल CFSL लैब में तो एक डायरेक्टर होता है, आप एक डायरेक्टर के सामने मत कराइए। आप चंडीगढ़ के CFSL डायरेक्टर को बुलाइए, हैदराबाद के CFSL डायरेक्टर को बुलाइए, चेन्नई के CFSL डायरेक्टर को बुलाइए, कोलकाता के CFSL डायरेक्टर को बुलाइए, रोहिणी के CFSL डायरेक्टर को बुलाइए। इतने डायरेक्टर को बुला के आप उसकी जांच करिए, पॉलीग्राफी, ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर, नार्को टेस्ट पे। इससे भी आपको सफलता नहीं मिलती है। उसके बच्चे जो 3, 4, 5, 6 साल के बच्चे हैं, दूध मुँहे बच्चे हैं, उनका भी आप नार्को, पॉलीग्राफी, ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराइए, उनके भी सारे टेस्ट कराइए। आपको उम्र में डाउट है सीमा के, आप उसका अस्फिकेशन टेस्ट कराइए, एज प्रूफ कराइए, उसमें एज डिटर्मिनेशन कराइए। और सुनिए, अगर ये सब कुछ सही निकल जाए, अगर वो आतंकवादी पाई जाए, अगर जासूस, स्पाई और आईएसआई एजेंट मानी जाए, उसे डबल फांसी दो, उसे उम्र कैद दो, उसका सर कलम कर दो, सारा कुछ कर दो। लेकिन अगर वो सच्ची मानी जाए, अगर प्यार में अंधी मानी जाए, प्यार के प्रति समर्पित मांगी जाए, प्यार के प्रति प्रेम करनी मानी जाए, सच्चा प्रेम सचिन से करनी मानी जाए, तो उसे दिल से भारत की बहू स्वीकार कर लो, ठीक वैसे स्वीकार कर लो जैसे पाकिस्तान में हुआ। सर, आपने जो जैसा कि बताया, इतने सारे टेस्ट तो इतने सारे तो लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को जो समझ में आ रहा है वो सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि ये पाकिस्तान से आई है और पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, तो वहाँ से आने का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान ने इसे साजिश के तहत भेजा होगा, ये आतंकवादी हो सकती है, ये जासूस हो सकती है। उन्हें कैसे समझाया जा सकता है? उन्हें मैं समझा रहा हूँ। इस देश में सिटीजनशिप एक्ट 1948 में बना। इस देश में 75 साल की आज़ादी के दौरान अफ़गानिस्तान से मुस्लिम, पाकिस्तान से मुस्लिम, श्रीलंका से लंकाई, बांग्लादेश के मुस्लिम,
कई हजारों नागरिक भारत में आए, लंबे वीज़ा के बाद आए और भारत में रह के नागरिकता ग्रहण करके रह रहे हैं। वो लिस्ट मैंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की दी है देश के महामहिम राष्ट्रपति को। चलिए आप उसे देख लीजिए। अब जो आपको लेटेस्ट दिख रहा है, अक्षय कुमार कनाडियन नागरिक हैं, भारत के नागरिक नहीं हैं, देश में रह रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं। दीपिका पादुकोण भारत की नागरिक नहीं है, रह रही हैं। अदनान सामी पाकिस्तानी थे लेकिन भारत में रहे, लंबे वीज़ा पे रहे, अब भारत के नागरिक हो गए हैं। और सुनिए, अब 1971 में रोहिंग्या, बांग्लादेश से 1971 के बाद कितने मुस्लिम आए, सब जमे बैठे हैं यहाँ। रोहिंग्या कितने आए, देश की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था के लिए गलत हैं लेकिन यहाँ रह रहे हैं। तिब्बती दलाई लामा साहब के साथ कितने तिब्बती आए, पूरा मजनू का टीला भरा पड़ा है, सबको पता है। हिमाचल में धर्मशाला में एक रियासत पूरी बन गई, डिस्ट्रिक्ट धर्मशाला में, दलाई लामा के तिब्बती लोगों की, सब रह रहे हैं। उनके साथ सवाल नहीं करेंगे कि वो गरीब है, दलित है, शोषित है, पीड़ित है, मजदूर है, मजलूम है, इसलिए आप उससे सवाल पूछेंगे। पहले तो भाभी भाभी करके इंटरव्यू लेंगे, टीआरपी अपनी पूरी बढ़ाएंगे, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट हाई पे ले जाएंगे, उसकी व्यवस्था कोई नहीं देखेगा। उसके घर 3 कुर्सियों के अलावा चौथी कुर्सी नहीं है उसके यहाँ बैठने के लिए, पानी पीने को नहीं, रेफ्रिजरेटर और फ्रिज, एसी तो छोड़िए, मटके नहीं है उसके यहाँ, कूलर एसी की बात नहीं, फैन नहीं है, बैठने को एक तख्त के अलावा कोई है नहीं, कोई ना तो कुर्सी डलवा पाया 10, ना कोई पानी की व्यवस्था करवा पाया, ना खाने पीने की व्यवस्था कर पाया, कुछ उसके लिए नहीं। उसे आज भी जासूस, उस पर आज भी शक, हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया, करवा चौथ रख ली, सब फोटो आ गए, सब कुछ दिख रहा है। और पाकिस्तान में देखिए, अंजू गई, जैसे सीमा आई अंजू का वीज़ा क्लियर कर दिया, फ्लाइट की टिकट हो गई, पहुंच गई। 2 दिन में ही पाकिस्तान ने अंजू को इस्लाम धर्म ग्रहण करा दिया जी। उसका निकाह हो गया, 10 ग्राम सोना मेहर में डिसाइड हो गया, अंजू का नाम फातिमा रख गया, अंजू फातिमा वाइफ ऑफ नसरुल्लाह हो गई, रेशमी मलमल का बुर्का बन गया उनकी साइज़ का, पहन लिया, निकाह नामा बन गया, मौलवी, काजी, वकील सबके दस्तखत हो गए, वो निकाह नामा पूरी दुनिया में वायरल हो गया, हर जगह पहुंच गया। कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन लग गई, अगले दिन उस पर सुनवाई हो गई, सुनवाई में उन्हें 50 सुरक्षाकर्मी कोर्ट ने दे दिए। डीआईजी ने प्रेस ब्रीफिंग कर दी, डीआईजी ने अपने बयान में कहा अंजू जो थी नाम पहले, अब फातिमा वाइफ ऑफ नसरुल्लाह हो गई हैं, इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया है, पूरा देश उनका स्वागत कर रहा है, हम सुरक्षा दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। 2 ही दिन में हो रहा है सब, 2 ही दिन, अभी 2 दिन से ज़्यादा नहीं हुए। उनका हनीमून बन गया, उनकी सुहागरात बन गई, तो बहुत तेजी से सब कुछ अगले दिन वलीमे की दावत हो गई, अगले दिन मिठाइयाँ बट गई, पूरे देश ने स्वागत कर दिया। इतने तोहफे दे दिए गए फातिमा को, जो कि अंजू थी, कि वो पूरी ज़िंदगी भर खाती रहें बैठ के, तो इतना धन दौलत, सोना चांदी, कपड़े उनको दे दिए गए कि वो आराम से ज़िंदगी बिता सकती। हनीमून के फ़ोटो आ गए, ड्रोन से शूटिंग हो गई, एकदम पूरी कवरेज हो गई, पूरा वातावरण खाली करा के शूट कराया गया पूरा। क्या मतलब इसका? अच्छा, या तो वो ISI है, या तो एजेंट है वो, या तो ऐसा किसी महिला के साथ तो हो नहीं सकता, एक साधारण व्यक्ति तो कर नहीं सकता। डिनर में अकेली बैठी है पर्दा नशीन महिला, जो बुर्का में रहनी चाहिए थी, वो 9-10 मर्दों के साथ बैठी है चेहरा खोले हुए। ये तो पाकिस्तान की सभ्यता नहीं है, ये तो पाकिस्तान की संस्कृति नहीं है। हमारे देश में ही मुस्लिम महिलाएं हैं, संस्कारवान हैं, पर्दा नशीन हैं, संस्कारों के साथ रहती हैं, उनके साथ जीती हैं। तो ये सोचने समझने और गौर करने की है, वो क्या कर रहे हैं, तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है। तुम अतिथि देवो भव का नारा देते हो, काम वो कर रहे हैं। तुम वसुधैव कुटुंब बोलते रहते हो, वो पूरा अमल में दिखा देते हैं। तुम सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया लिखते रहते हो, उनके पास तोहफे इतने आ जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी भर के लिए 2 ही दिन में, ये 2 ही दिन में हुआ। यहाँ 1 महीने से सीमा जूझ रही है, सीमा सचिन मीना संघर्ष कर रही है। हम जाते हैं, लोग कितना प्यार करते हैं, लोग कितना स्वागत कर रहे हैं। मुझे 10 बजे पहुँचना था, मैं 12 बजे पहुँचा, लोग 9 बजे से 3-3 पीढ़ियों के बुजुर्ग व्यक्ति, इतने लोग वहाँ खड़े थे, स्वागत, फूल माला लेके, गुलदस्ता लेके, मिठाई
लेके, पटका लेके, धूप में, तपती धूप में, इतना कर्जदार हो गया मैं उनके स्वागत का कि फर्ज के रूप में, वकालत के फर्ज के रूप में उनके कर्ज को चुकाने का मैं काम करूंगा। ये फर्क है भारत पाकिस्तान का। जिस तरह से 2 दिन में ही अंजू के लिए इतनी सारी तैयारियां की गई, सबको सजा के उनके सामने रख दिया गया, सर क्या ये कहीं कोई साजिश तो नहीं है, ये जो पाकिस्तान को ऐसा लगा हो कि हाँ पूरी साजिश, प्रोपोगंडा है, दिखावा है, बुलाया गया ये दिखाने के लिए तुम्हारे यहाँ एक गई, जबकि हम नहीं मानते गई आई क्या होता है। बेटी बहुएं तो ब्याही जाती हैं, बेटियां तो बाहर ही ब्याही जाती हैं, हम नहीं मानते कौन आई कौन गई। हमारे यहाँ कोई नहीं बोला, हमारे यहाँ आज भी कोई RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना कोई बोली कि वहाँ पहुँच गई तो हम गोली मार देंगे। वहाँ के लोग बोले, मंदिर तोड़ने लगे, बंधक बनाने लगे लोग। क्या पाकिस्तान ने कभी कोई मंदिर बनाया है क्या? तोड़ना ज़्यादा हुआ। फिर 75 साल में कोई एक मंदिर बना हुआ बता दो, पाकिस्तान सरकार ने ही बनवाया हो। कोई मुझे एक बहन बेटी की शादी दिखा दो, किसी बहन बेटी की शादी की हो। हम लोग बसंत पंचमी में 50, 51 कितनी शादियां करते हैं, सामूहिक विवाह करते हैं, बहन बेटियों की शादी करते हैं, हर धर्म रिवाज का सम्मान करते हैं। तो ये चीज़ है भारत में है, हमारे संस्कार में। हमारे देश का प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना लेके बोलता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय। ये दुनिया का और कोई प्रधानमंत्री नहीं बोल सकता, कहीं और नहीं। इंडिया इज ओनली वन कंट्री वेयर फीट आर रिस्पेक्टेड। हमारे यहाँ इसीलिए हमारे देश की भारत माता को भारत माता दुनिया में बोला जाता है। आपने कहीं लंदन माता, चीन माता, अमेरिका माता, जापान माता, रूस माता, इंग्लैंड माता, बांग्लादेश माता, श्रीलंका माता सुना है क्या? हो ही नहीं सकती। भारत माता वसुधैव कुटुंबकम हम नारा देते हैं। हम जब हमारे यहाँ हवन पूजन यज्ञ समाप्त होता है तो हम बोलते हैं विश्व का कल्याण हो और प्राणियों में सद्भावना हो। 2 चीज़ और जानना चाहता हूँ। पहली ये कि जैसे सीमा इतने समय तक पाकिस्तान में रहीं, वो मुस्लिम थी, लेकिन जब वो भारत आई तो तमाम सारी ऐसी क्लिप देखने को मिली, वो कितनी सही हैं कितनी नहीं, जिसमें उन्हें ना कलमा आता है, ना मुस्लिम धर्म की तमाम सारी चीज़ें जो भी होती हैं वो आती हैं। और वहीं जब बात आती है पूजा पाठ की, वो अच्छे से कर लेती हैं, उन्हें साड़ी पहनना अच्छे से आता है। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये आती हैं, इसको कैसे देखते हैं? हमारे आपके घरों में जी, जब लड़कियां 8वीं 9वीं क्लास पास करती हैं, कुछ के कॉलेज 10वीं तक होते हैं, फेयरवेल होते हैं, तो जो बच्चियां यूनिफॉर्म में पूरे जीवन जाती रहती हैं, स्कर्ट में, सलवार सूट में जाती हैं बच्चियां, साड़ी तो किसी कॉलेज इसकी है नहीं, स्कूल की होती। तो जब बच्चियां फेयरवेल में जाती हैं तो कितने सुंदर तरीके से साड़ी पहन के जाती हैं, आपने कभी गौर किया है? घरों में, हमारे आपके परिवारों में पहले दिन पहनती हैं और हम देखते रह जाते हैं अपनी बहन बेटियों को, भांजी भतीजी को, अरे वाह मन तू तो इतनी अच्छी साड़ी मान लेती है, इतना तो तेरी मामी को नहीं आती, इतना तो तेरी चाची को नहीं आती, इतना तो तेरी मौसी सर हाटर पटर में बांधती हैं, अब इतने सलीके से। इसका मतलब लड़कियों में साड़ी पहनना, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, मंगलसूत्र, बिछुए, श्रृंगार, 16 श्रृंगार महिलाओं का लिखा गया है। उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि हिंदू या मुस्लिम, 16 श्रृंगार। इसमें एक चीज़ है कि जैसे हम अपने घर की बहन बेटियों की बात करते हैं तो उसी माहौल में रहती है, जिससे मुस्लिम धर्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हिंदुओं को नहीं पता है, और जो हिंदू हैं उनको मुस्लिम धर्म के बारे में नहीं पता है। अगर वही बात करें सेम धर्म की, जो उसी कास्ट के हैं, तो वो तो कर ले जाएंगे, लेकिन सीमा जो है वो पहले मुस्लिम थी और बाद में हिंदू बनी। जैसे उन्होंने पूजा पाठ, जिस तरीके से जल चढ़ाया, उन्होंने तुलसी पूजन किया, मंदिर के सामने मत्था टेका, तो वो सारी चीज़ें कोई ना कोई एक आध प्रोसेस में तो कहीं ना कहीं गलती हो ही सकती है। तो इसी वजह से लोग ज़्यादा गलती क्यों होगी जब दिल और दिमाग और जुबान में हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान वंदे मातरम है, भारत माता है, हिंदू देवी देवता हैं, योगी जी हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और 2 बार तो करवा चौथ का व्रत रख चुकी है, तो क्यों गलती हो जाएगी? जब प्यार किया है तो डरना क्या? जब प्यार किया है तो डरना क्या? 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, वो जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। अब जब कदमों के नीचे आई गई है, अब कदम से नीचे से तो कोई छोटी चीज़ होती नहीं, उसे उठाया भी जाएगा, गले से भी लगाया जाएगा, दिल से भी लगाया जाएगा, सिर पे भी बैठाला जाएगा, सब कुछ किया जाएगा, क्या करें? अच्छा सर, आखिरी सवाल,
एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग रही कि असल में हुआ क्या, वो किसी को नहीं पता और मीडिया में भी तरह तरह की चीज़ें चली, लोगों ने भी अपने अपने तरीके से अपने अपने ढंग से सोचा। वो ये है कि एटीएस ने पूछा क्या और सीमा ने जवाब क्या दिया, सब कुछ मनगढ़ंत ही चल रहा है। आपको इस बारे में जो कुछ जानकारी हो कि असल में सही चीज़ क्या है, सटीक क्या है? मैंने जब से संपर्क में है सीमा, फ़ोन के द्वारा मिल के बात करके, वीडियो कॉलिंग से, मैंने एक ही बात कह रखी है, पुलिस पर विश्वास रखो, उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा रखो। एटीएस और उत्तर प्रदेश पुलिस जब 6 वर्षों में माफिया राज्य का समाप्त कर सकती है, दंगा ख़त्म कर सकती है, जो दंगाग्रस्त प्रदेश था, अगर उससे उबर सकता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बन के फिर से उत्तम प्रदेश बन सकता है। तो सत्य बोलना, सत्य कभी परेशान तो होगा, हर समय परेशान होता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता, सत्य की जीत होगी। सत्य बोलना, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों पर विश्वास रखना, जांच होने दो, सच्चाई सामने आएगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। हमें सीमा, क्योंकि देखो FIR हुई जी, जेल गई, बेल हुई, कोर्ट की कंडीशन को पाल रही है, तो सब कुछ कर रही। जांच हो, जो भी जांच हो, निर्णय आएगा, हमें पूरा भरोसा है कि उसके साथ न्याय होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक क्लिप अगर आप चाहें जो आपकी सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है गाने की, तो मैं चाहता हूं, आपने हमेशा ऐसे ही नॉर्मली गाया है, अगर आप चाहें गाना तो क्या आप गा तो हमें क्या पता कौन सा गाया है? यही सर, सात समंदर वाला जो आप अक्सर गाते रहते हैं। सब गाना अक्सर थोड़ी है, ये तो मैं चाहता हूँ कि सर इसे आप गाते हैं जी। 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, कितना अच्छा गाना है। मैं तो पहले सुनता था, तो मैं समझता नहीं था इसको क्या होता है 7 समंदर। इस मामले के बाद से आपने कि 7 समंदर तो मैं चाहता हूँ सर कि तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई, और भी ये चीजें। हम गीत भारत के रहने वाले हैं, भारत की कथा सुनाते हैं। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, उस देश के रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले हैं, भारत की कथा सुनाते हैं। और पोथी पढ़ पढ़ जग भया पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्यार का पढ़े सो पंडित होए। और जितु हर फिल्म में, हर गाने में, हर शायरी में प्यार है, कबूतर की मिलती हुई चोंच है, 2 फूल मिलते हुए ऐसे गुलाब के फूलों को मिलते हुए दिखाया जाता है फिल्मों में, ऐसे फूल मिल गए। तो ये क्या है? यही तो प्यार है, यही तो सुंदरता है, यही तो जीवंतता है। सर, कोई ऐसी फिल्म भी है, जैसे सीमा के मामले के बाद में ये गाना समझ में आया आपको, कोई फिल्म भी ऐसी है कि जो समझ में आया हो कि अच्छा? बहुत फिल्में हमारे जीवन पे बनी। आर्टिकल 375 हमारे जीवन पे बनी, मैंने एक लड़की चाहिए हमारे जीवन पे बनी, कई फिल्में हमारे जीवन पे बनी, आधारित फिल्में बनी हैं, अच्छी हैं। बहुत पारिवारिक फिल्में अच्छी हैं और सब अच्छी हैं। आजकल सब अच्छी फिल्में, आजकल नग्नता ज़्यादा आ गई फिल्मों में, पाश्चात्य सभ्यता ज़्यादा आ गई है, वो ज़्यादा कहीं हमारी भारतीय सभ्यता जाती जा रही है, कम होती जा रही है। लेकिन हमारा भारत महान था, महान रहेगा और सोने की चिड़िया जगत गुरु बनेगा। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुरुआत में तो हमें सर ने फंसा दिया था और बीच में हम थोड़ा सा सहम भी गए थे, हमें नहीं पता था कि जवाब क्या देना चाहिए, लेकिन बाद में जो चीज़ें हैं वो बहुत सहज हो गई। और फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो और सर के जो बातचीत का तौर तरीका है, जितनी सारी इन्होंने पूरी लिस्ट बता दी कि हमने कितने कितने लोगों की लिस्ट बताई, अभी तो थोड़ी सी सर बस बहुत बहुत है सर, इतना मेरे लिए बहुत है। नहीं तो हमारी तो लिस्ट लंबी, 26 वर्षों से मैं सुप्रीम कोर्ट का लाइफ मेंबर हूँ। 26 वर्षों से मैंने, ये वकालत मेरी पूजा है, वकालत मेरी आस्था है, ये प्रोफेशन मेरे लिए पैसे का विषय नहीं है। सच कहूँ तो सर मुझे पता भी नहीं है कि आपने अब तक कितने केस लड़े होंगे, पता नहीं कितने लोगों को आपने न्याय दिलवाया होगा। अब चूंकि समय भी बहुत हो चुका है, रात के 12:30 बज चुके हैं और हमें अब चलना चाहिए और सर को भी अब छुट्टी देनी चाहिए, हमने बहुत परेशान कर लिया। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।